और इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया गया। त्याग पत्र देते ही उसे स्वीकृत भी माना गया। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए, ये बात गोविंद देव ने भी कही है। तो देखिए, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसी को लेकर के ये बात सामने आई है, जहां त्याग पत्र देते ही उसे स्वीकृत भी माना गया। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। जया, एक बड़ा मामला राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर अब चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया और अब एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की ओर से। जया, देखिए गुंजन, सबसे बड़ी बात है कि आज ट्रस्ट के द्वारा ये बैठक को आयोजित किया गया था, जिसमें कि कोषाध्यक्ष की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने कहा कि चंपत राय को और अनिल मिश्रा के इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसके साथ उन्होंने कारण ये भी बताया कि हमारा जो ट्रस्ट का हमारे संविधान है कि त्याग पत्र अगर कोई देता है तो पहले उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं करना पड़ता, इससे अपने आप स्वीकार हो जाता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय जी ने तब उन्होंने बहुत ही इसको पीड़ादायक घटना भी बताया और साथ में उन्होंने कहा कि हमारे लिए लज्जाजनक कांड रहा है, लेकिन 22 जुलाई को फिर से हम एक बैठक आयोजित करेंगे जिसमें और भी तमाम निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल जो जिम्मेदारी जो थी उसको जो है वो कृष्ण मोहन दास, जो कि वहाँ पे पहले जो ट्रस्ट के सदस्य रहे, उनको ये जिम्मेदारी, मतलब यानी कि चंपत राय की जो जिम्मेदारी है उनको कृष्ण मोहन दास उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा उन्होंने इसको लज्जाजनक बताया, दुख वाला बताया, पीड़ादायक घटना बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये श्री राम जन्मभूमि का जो आस्था है हिंदुओं को, कहीं न कहीं इस कांड के बाद, चढ़ावा चोरी कांड के बाद से कहीं न कहीं बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है और आहत हम इससे बहुत ज्यादा लज्जित थे और इसे हम सोसाइटी पूर्ण रूप से जांच करें और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद जो भी दोषी हो उसको सख्त से सजा दी जाए, क्योंकि इस तरीके की घटना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और इसको लेकर हम खुद इससे लज्जित हैं। फिलहाल 22 जुलाई को जो है फिर इसके बाद एक बैठक आयोजित की व्यवस्था नहीं होगी। इसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बैठक के बाद तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि चंपत राय और बिल्कुल जया, और अगर हम देखें तो देखिए, जिस हिसाब से जो बैठक की गई है 22 जुलाई को एक बार फिर से ट्रस्ट की बैठक होगी, कई बड़े निर्णय भी उस बीच लिए जाएंगे। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।